कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी में लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कैसे? आपके ऊपर कोई मुकदमा होता है, आप कोई कोर्ट केस फाइट कर रहे होते हैं, आप वकील हायर करते हैं। एक वकील आपसे कितने पैसे ले लेगा? आपका जो छोटा मोटा खर्चा होता है, ड्राफ्टिंग वगैरह का खर्चा होता है, फोटो स्टेट्स का खर्चा होता है, कोर्ट का छोटा मोटा खर्चा होता है, क्या आप उसमें बर्बाद हो जाएंगे? फिर आप बर्बाद कैसे होते हैं? आप बर्बाद होते हैं, हमारे शेयर मार्केट में बहुत अच्छी कहावत है कि दिस वर्ल्ड इज ओनली रन बाय 2 फोर्सेस, फियर एंड ग्रीड। लालच और डर, ये आपको बर्बाद करता है। किस तरीके से? जब कोई महिला एक झूठा मुकदमा करवाने अपने पति पर पहुंचती है तो उसको बताया जाता है कि आपके पास एक बहुत मोटा पैसा आने वाला है, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, और वो उस लालच के बहाव में बह जाती है। इसी तरीके से जब कोई पुरुष पहुंचता है कोर्ट के अंदर तो उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने इतनी भयंकर धाराएं लगवा दी हैं, आपके परिवार को वो उसने खींचना चाह रही है, वो परेशान करना चाह रही है, वो आपको जेल भेजना चाह रही है, और वो इस जन्म में अपनी जेब में जो है डीली कर देता है। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और ये ऐसे ही चलता है। तो मेरे वो भाई जिनके ऊपर अभी मुकदमे हुए हैं या अभी इनिशियल फेज में है, वहां पे मैं केवल 2 सूत्र आपको देता हूं। पहला सूत्र है 2 ईयर रूल। अगर 2 साल तक आपको ट्राई करना चाहिए, ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि जिसको मामले निपटाने होते हैं, जो सेटलमेंट्स होने होते हैं, चाहे सेपरेशन हो चाहे वापस आना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो वो 2 साल के अंदर हो जाते हैं। अगर 2 साल के अंदर आपका कुछ भी फैसला नहीं निकल रहा है, चीज़ें वहीं की वहीं लटकी हुई हैं, आप परेशान चल रहे हैं, तो एक बात आप समझ जाइए कि अब जो आपकी एक कोर्ट कचहरी की रेस है वो एक मैराथन रेस है, वो स्प्रिंट नहीं है। अब वहाँ पे फंसता कौन है? जो कि शुरुआत में अपना पैसा बहा देता है, और अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं। वो शुरुआत में कभी सेटिंग के नाम पर, कभी कुछ, वो शुरुआत में अपना पैसा बहा देते हैं और बाद में फिर वो पछता रहे होते हैं। जबकि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो हमेशा इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपको भविष्य में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा। तो अपने फाइनेंसेस इस तरीके से मैनेज करिए, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर आप ढंग से अपने फाइनेंसेस मैनेज करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखेंगे, तो जीत आज नहीं तो कल आपकी ही होने वाली है।